इस बात से उनको दिक्कत है। इस बात से उनको दिक्कत है कि नंग धड़ंग दलित जो है आज क्यों पहन रहा है जारा की कमीज, इस बात से उनको दिक्कत है। उनको इस बात से दिक्कत है कि जो दलित उनके सामने खड़ा नहीं होता था आज आईएएस और आईपीएस बनकर उनके माथे पर बैठ गया। उनके इस खेल को हम समझते हैं और ये खेल नहीं चलेगा। अगर भारतीय संविधान को छेड़ने की गुस्ताखी की तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन होगा। इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज का एक एक व्यक्ति अपना खून बहाने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है देश का संविधान बचाने के लिए। संविधान के अंदर जितनी भी बातें हैं हर बात से इनको दिक्कत है, तभी तो इनके करीबी विवेक देवराय लिख रहे हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि संविधान खतरे में है। सबसे मजेदार यह है कि यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है मोदी जी का सबसे करीबी जो मोदी का आदमी है, जो आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, विवेक देवराय, वो कह रहा है कि कैसे इस संविधान को बदला जाना चाहिए। और संविधान बदलने के पीछे आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत स्पष्ट है कि आपको बर्दाश्त नहीं है कि जो दलित आपके सामने खड़ा नहीं होता था, जिसकी परछाई आपके ऊपर नहीं पड़ती थी, वो आज आपके सामने सीना तान कर खड़ा होता है। जिंदगी में जो हम जानवर से भी बदतर स्थिति में थे, मनुष्य का दर्जा इस संविधान ने दिलाया है। संविधान हमारी आत्मा है, संविधान हमारा आत्मसम्मान है, संविधान हमारा गौरव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष विवेक देवराय को नया संविधान चाहिए। उन्हें इस संविधान से आपत्ति है। वैसे आपको पता होगा आरएसएस भी नहीं चाहती कि जो है सबको समानता का अधिकार मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले। मेरे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा। कैसे देखते हैं? मिंट में 15 अगस्त को एक लेख लिखते हैं और कहते हैं मुझे नया संविधान चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो बात अब तक आरएसएस बीजेपी के लोग छुपे तौर पे कह रहे थे, छुपे तौर पर, और कभी कभी उसके नेता जो छूट भैये नेता हैं, सड़क छाप नेता जो हैं बीजेपी आरएसएस वाले, ये लोग खुलकर कोई कह देता था। तो ये जो छुपे तौर पर कहते थे उसको हम लोग तो गंभीरता से लेते थे, लेकिन हमारे लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। हम लोग बार बार चेता रहे थे अपने समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि संविधान खतरे में है। जो बात छुपी हुई थी वह बात जग जाहिर हो गई। लेकिन सबसे मजेदार यह है कि यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है मोदी जी का सबसे करीबी जो मोदी का आदमी है, जो आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, विवेक देवराय, वो कह रहा है। और लेख लिखकर बकायदे कर रहा है। इसी नहीं कि कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई कि कुछ गलती से कुछ और कंसर्न था कहने का। बकायदे जब वो बात लिखते हैं कि इस देश को नए संविधान की जरूरत है, इस संविधान को बदलना चाहिए, जब विवेक देवराय जो है मिनट में यह लेख लिखते हैं तो पूरा उसके पीछे उनका तर्क है, पूरा आलेख है, पूरा 900 और 1000 शब्द में वो अपनी बात कहते हैं कि कैसे इस संविधान को बदला जाना चाहिए। अभी जो आप बात कर रहे थे कि या आरएसएस बीजेपी इसके लिए पहले से कहती रहे, यह जो विवेक देवराय जो कह रहा है, ये असल में वही बात कह रहा है जो आरएसएस बीजेपी कहना चाहती है। या खुले तौर पे इसको विवेक देवराय की अब आप किसकी बात मानेंगे? विवेक देवराय जैसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का इतना करीबी है, आर्थिक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, वो कह रहा है। सीधी सी बात है, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अगर मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति जो मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे संगठन से जुड़ा हुआ, मेरे संस्था से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर कोई बात बाहर कह रहा है, जाहिर सी बात है उसमें मेरी सहमति है। और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी यह कह रहा है। सांसद मनोज झा का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पानी जो है ठहरा हुआ है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो, थोड़ी सी लहर आए और कंकड़ डालो और कह दो। अब तो मांग उठ रही है, आवाज उठ रही है नए संविधान की। बिल्कुल, ये चेक करते हैं, ये लिटमस पेपर लगाते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से नवीन इस देश के जो मनवादी लोग हैं, बता देना चाहता हूं, इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज का एक एक व्यक्ति अपना खून बहाने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है देश का संविधान बचाने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं।
नरेंद्र मोदी संविधान बचाने के लिए इस देश का हर अम्बेडकरवादी, हर SC ST OBC समाज का व्यक्ति अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों ने आने वाले 5 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोकतंत्र को मानते हैं, भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो चाहे अमेरिका जाते हैं चाहे किसी दूसरे देश में जाते हैं और कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी का फॉलोअर हूं। नहीं नहीं, वो तो करेंगे ही। जितने भी संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहेंगे, तमाम लोग हिंदूवादी मिलेंगे, तमाम लोग धर्म रक्षक भी मिलेंगे, तमाम लोग गो रक्षक भी होंगे और ये तमाम लोग मोदी भक्त भी होंगे। लेकिन जो एक बात कॉमन होती है वो बात कॉमन ये होती है, ये तमाम लोग मुसलमान के खिलाफ होंगे, ये तमाम लोग दलितों के खिलाफ होंगे, इन तमाम लोगों को देश के संविधान से दिक्कत होगी, इन तमाम लोगों को देश के दलितों से दिक्कत होगी। ये एक बात सब में कॉमन होती है। लेकिन मोदी जी बाबा साहब के फॉलोअर है ना सर, कैसे संविधान बदल जाएगा? मोदी जी बाबा साहब के कितने फॉलोअर हैं इस बात का पता इसी बात से चलता है, इनके मंत्री के चिट्ठी के आधार पर रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है। रोहित वेमुला जो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी था, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इनके मंत्री और इनके नियुक्त किए गए वाइस चांसलर की वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मोदी जी कितने दलितों पिछड़ों के फॉलोअर हैं, कितने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं, उसका पता इस बात से भी चलता है कि देखिए 2014 के बाद लंबे समय से बाबा साहब का पब्लिकेशन रुक गया। सिलेबस में कई जगह से बाबा साहब की किताबें हटाई गई। बाबा साहब के अगर फॉलोवर वो होते तो आरक्षण का खात्मा जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं वो आरक्षण का खात्मा नहीं करते। संविधान के अंदर जितनी भी बातें हैं हर बात से इनको दिक्कत है, तभी तो इनके करीबी विवेक देवराय लिख रहे हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। लोग जानना चाहते हैं कि विवेक ओबराय जो बोला, देवराय जो बोला है कि वो उनके शब्द है या उनसे बुलवाया गया है? नहीं, उनसे ये माहौल बनाते हैं, ये लिटमस पेपर चेक करते हैं, हल्का मार के देखो क्या होता है। जैसे ये SC ST जो SC एट्रोसिटीज एक्ट है, इससे बहुत दिक्कत थी, इन्होंने जो है कोर्ट के माध्यम से छेड़ने की कोशिश की। तो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इस देश ने देख लिया, इस देश के मनुवादियों ने देख लिया। मैं चेताना चाहता हूं सबको जो लोग संविधान के खिलाफ, मैं इस देश के उन तमाम मनुवादियों को, संविधान द्रोहियों को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं, अगर भारतीय संविधान को छेड़ने की गुस्ताखी की तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन संविधान बदलना, संविधान में कुछ संशोधन करना, ये तो लगातार चल रहा है, संविधान में संशोधन किया जा रहा है। नहीं, नियत भी देखी जाती है। संविधान में संशोधन हो उसका तो पूरा प्रावधान है, लेकिन आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और संविधान बदलने के पीछे आपकी नियत क्या है? आपकी नियत स्पष्ट है कि आपको बर्दाश्त नहीं है कि जो दलित आपके सामने खड़ा नहीं होता था, जिसकी परछाई आपके ऊपर नहीं पड़ती थी, वो आज आपके सामने सीना तान कर खड़ा होता है। इस बात से उनको दिक्कत है, इस बात से उनको दिक्कत है कि नंग धड़ंग दलित जो है आज क्यों पहन रहा है जारा की कमीज, इस बात से उनको दिक्कत है। जो दलित पैदल नहीं चल पाता था वो दलित आज 4 पहिया गाड़ी से चल रहा है, इस बात से उनको दिक्कत है। उनकी दिक्कत को समझिए। उनको चाहिए कि दलित उनसे दूर रहे, दलित से वो छुआछूत करते रहें। यह जो संविधान आजादी देता है, एक दलित और ब्राह्मण भी सामाजिक तौर पर शादी कर सकता है, ये संविधान आजादी तो देता है। इस बात से उनको दिक्कत है, इस दिक्कत को समझिए। उनको दिक्कत है कि दलित भी आकर कैसे रह रहा है, उनको इस बात से दिक्कत है कि जो दलित उनके सामने खड़ा नहीं होता था आज IAS और IPS बनकर उनके माथे पर बैठ गया है। इस बात से उनको दिक्कत है, इसलिए उनको संविधान बदलना है। इसलिए वो बीच बीच में टेस्ट करते हैं कि संविधान बदलने की बात करो, देखो कैसा रिएक्शन आता है। धीरे धीरे इनको आदत हो जाएगी, फिर बदल दिया जाएगा। उनके इस खेल को हम समझते हैं और ये खेल नहीं चलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था नोटबंदी में धीरे धीरे आदत हो जाएगी, बिल्कुल वही आदत डालना चाहते हैं कि संविधान खत्म करने की बात आज इसने कहा, कल उसने कहा, परसों उसने कहा, फिर उसको हम हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन इस देश का SC ST OBC समाज
समझता है कि शरीर पर कपड़ा संविधान से आया है, आत्मसम्मान संविधान से मिला है, नौकरी संविधान से मिली है, जिंदगी में जो हम जानवर से भी बदतर स्थिति में थे, मनुष्य का दर्जा इस संविधान ने दिलाया है। संविधान हमारी आत्मा है, संविधान हमारा आत्मसम्मान है, संविधान हमारा गौरव है, संविधान बाबा साहब का वो आशीर्वाद है जो आज भी हमारे साथ है। चलिए देखिए किस तरीके से जो संविधान हमारा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतर संविधान हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे भारत का है, और उसको बदलने की बात लगातार पहले से भी की जाती रही है। आरएसएस लोग करते थे। वे लोग नहीं चाहते कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, क्योंकि संविधान ही है जो एक नज़र से सबको देखता है, और आरएसएस वाले ये नहीं चाहते। और अब जिस तरीके से मिंट में, द मिंट का अखबार है, वहाँ पर जो है कि 15 अगस्त 2023 को एक लेख लिखते हैं विवेक देवराय, और इसके बाद पूरा हंगामा होने लगता पूरे देश में, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यानी जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं लगातार इसका जम करके विरोध कर रही हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये जो तमाम लोग हैं, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल डॉक्टर ओम सुधा ने साफ तौर पे कह दिया 5 नवंबर 2023 को ये लोग एक महारैली करने जा रहे हैं, और जिसका नाम दिया इन लोगों ने संविधान बचाओ महारैली, यही नाम है। एक अपील करना चाहता हूं, संविधान बचाओ महारैली से जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो साथी 8789325595 पर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और इस संविधान बचाओ महारैली का हिस्सा बन सकते हैं। यह संविधान बचाओ महारैली 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। रामलीला मैदान में, और अगर आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 5 नवंबर को आप भी आइएगा। लेकिन तमाम लोग कह रहे थे कि देखिए 24 में नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन जाएंगे तो संविधान को बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी चुनाव होने में काफ़ी वक्त है, लेकिन संविधान बदलने की बात अभी से ही की जाने लगी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, नॉर्थ न्यू दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।